नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा अस्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में अगर मंगल आते हैं, मंगल बैठते हैं तो क्या फल हमें मिलता है। उसको ये भी कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की वृश्चिक राशि में मंगल बैठते हैं। बात याद रखिएगा, सिंपल ये कह देना कि कहीं भी मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो उसका अलग फल होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का होकर मंगल छठवें भाव में बैठ रहा है तो उसका फल एकदम अलग होगा। तो जो सामान्यतः लोग इस प्रकार के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो वीडियो आपके किसी काम के नहीं है कि हम 12वें भाव में मंगल बैठने का क्या फल है या छठे भाव में मंगल बैठने, क्योंकि कई बार वो मंगल का फेवरेबल प्लेस बन जाता है। क्लियर हो गया। जैसे मंगल मान लीजिए कुटुंब भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेल्ड करके वहाँ बैठ जाएँ, उच्च के होकर बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे माने जाएंगे फिर। क्लियर होगा। तो इसीलिए कोई भाव नहीं सुनिश्चित कर पाएगा, इनफैक्ट कोई राशि भी सुनिश्चित नहीं कर पाती है। कोई पर्टिकुलर राशि भी कई बार ऐसी जगह पर आ जाती है तो जो वो मंगल के भाव बल को बढ़ा देता है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम जो ये रिकॉर्डिंग करेंगे ये बहुत सेलेक्टिव करेंगे ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले। तो अब हम चर्चा करते हैं कि मंगल छठे भाव में आ गए हैं तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, लिखें सनत वाजपेयी, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब मंगल आ गए हैं छठे भाव में। तो छठा भाव एक प्रकार से इन ग्रहों के लिए अच्छा माना जाता है और मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, यहाँ बहुत बली हो जाता है मंगल यहाँ पर। ठीक हो गया। मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब अच्छे माने जाते हैं 6, 8, 12 में। तो छठे भाव का मतलब हमारा क्या है? रोग, व्याधियाँ, कानूनी केस जो हम फेस करते हैं, कोर्ट कचहरी, हमारे नौकर, हमारे नीचे जो रहने वाले व्यक्ति हैं और हमारे पालतू पशुओं को भी हम छठे भाव से रिलेट करके देखते हैं। तो जब मंगल यहाँ बैठ जाते हैं तो ये बात तय है कि हम अपने शत्रुओं पर हावी हो जाते हैं और ऐसा हावी होते हैं कि शत्रुओं को एक बार भी ऊपर आने का मौका नहीं देते, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण यानी मंगल जो काम करता है वो मेष राशि में, लेकिन मंगल जो पिटाई करता है वो वृश्चिक राशि में। याद रखिएगा, वृश्चिक राशि अगर क्रोध में आ जाती है इसको कोई शांत कर पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए चंद्रमा मेष में नहीं वृश्चिक राशि में जाकर नीच का हो जाता है, क्योंकि वो मंगल ने बनाए ही अपने तामसी प्रवृत्तियों को पूरी तरह दिखाने के लिए। लेकिन इसमें एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इसका जो जल तत्व प्रधान राशि है वैसे ही है, लेकिन ये जल तत्व प्रधान होने के बाद भी इसका लॉर्ड जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो बड़ी सस्पेंस वाली राशि है, छुपकर वार करने वाली राशि है। ठीक हो गया। तो अगर जब वृश्चिक राशि में मंगल बैठता है तो मंगल जरूर शत्रुओं को बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। देखो, जो टाइगर होता है और जो लॉयन होता है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉयन खुले मैदानों में रहता है और भाग कर पकड़ता है जानवर को, लेकिन जो टाइगर है छुपकर शिकार करता है, घात लगाकर हमला करता है, बहुत घातक होता है, बहुत जानलेवा साबित होता है। ऐसे ही वृश्चिक राशि में मंगल का बर्ताव है, बहुत घातक है। यहाँ पर मंगल कोई चांस नहीं है शत्रु को बचने का, तो कुछ ऐसा ही बर्ताव करेगा, नो मर्सी। ठीक हो गया। यहाँ पर मंगल दौड़ कर पकड़ता है, यानी सबके सामने आ जाता है। यहाँ पर मंगल छुप कर वार करता है। तो आपको पता है छुपने में शत्रु के बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। क्लियर। और आपके घर में नौकर चाकर, यानी आप जहाँ भी रहेंगे आपका प्रभाव जमा हो रहेगा। यह आपके एक एंडिंग भी बताता है, काम की एंडिंग। ये काम की शुरुआत को बताता है तीसरा भाव, और छठा भाव आपके काम की एंडिंग कैसे होती है। तो आपकी काम की एंडिंग कमाल की होती है, ज़बरदस्त फिनिशिंग देते हैं किसी काम को। यहाँ से अब देखिए मंगल स्वग्रही होकर 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में नज़र डाल रहा है, और ये चौथा भाव पिता का भाव है, तो शनि का भाव है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शनि का हाउस है ये, और कुंभ राशि को वैसे मंगल बहुत ज़्यादा लाइक तो नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पिता से संबंध थोड़े से तल्ख रहेंगे, और इसमें भाग्य को लेकर भी रुकावटें का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन जब आप शत्रुओं की बात करते हैं तो आपका भाग्य वगैरह सब चीज़ आपके एकदम फेवर में आ जाता है। मतलब देख रहे हैं आप, इस चीज़ ने काफ़ी चीज़ों को साध लिया। कोई भी व्यक्ति धरती में आया आदर्श स्थिति में, कोई भी कुंडली ऐसी है ही नहीं जो आदर्श स्थिति लेकर आपके सामने आए कि भाई कोई दोष नहीं है इसमें। दोष तो सब में है, लेकिन अपने जीवन को जीने के लिए कुछ सुखों की अनुभूति भी तो चाहिए। तो ये सुखों की अनुभूति आपको छठे भाव से मिल जाएगी। ठीक है। चौथे के बाद फिर यहाँ देखते हैं
12वें भाव में मंगल 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और 12वां भाव किसका है? व्यय का भाव है। शुक्र के घर में मंगल दृष्टि डालते हैं, तो मतलब क्या है, शुक्र हमारे महिला संबंधी चीज़ों को बताता है, खर्चों को बताता है, और महिला संबंधी खर्चों में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये बताता है कि आपके जो महिला पक्ष है उनके खर्च के कारण अनावश्यक एक मतलब विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है महिला खर्च को लेकर। क्लियर हो गया? क्योंकि शुक्र के घर में जब 12वें भाव से खर्च निकल रहा है अनावश्यक और मंगल उस पर नज़र मार रहा है, तो वो एक माने आपको ऐसा लगता है कि आपके जानने वाली जो महिला, मतलब स्पेशली महिला की बात हो रही तो पत्नी की बात आ रही है कि वो खर्चा पत्नी अनावश्यक कर रही है, नहीं करना चाहिए, जो आपके क्रोध को न्योता देता है। ठीक है? और मंगल यहाँ बैठकर 8वीं दृष्टि से आपको भी देखता है, तो वो तो बता ही रहा है कि भाई अनावश्यक क्रोध का कारण बनेगा। तो मंगल यहाँ देखता है, तो मिथुन में जब मंगल देखता है तो क्रोध करवा देता है। ठीक है? तो लेकिन जहाँ भी बात शत्रु पक्ष की आती है वो अच्छा होता है। ठीक है? और क्योंकि ये मंगल आय भाव के भी स्वामी है, आय भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा, तो ये भी बात तय है कि कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी आपको आय के साधन बनेंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे मामले में कई बार ये भी देखा जाता है कि कई लोग इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो भी फ़ायदा होता है। जैसे कानूनी कोर्ट के केसेस का कोई ऐसा उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, तो उससे आपको आय बहुत अच्छी होती है। क्लियर हो गया? आप कानूनी जंग जीत जाते हैं शत्रुओं से और परमानेंट आय का साधन बढ़ रहा है इस प्रकार के। या कई लोग ऐसा भी करते हैं, बिचौलिए का काम, बैंक ने किसी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, आप उसकी नीलामी करके आय लेते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया? तो कुल मिला के मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर कोई ख़राब नहीं मानी जा सकती, अच्छी है। टेंशन तो कहाँ नहीं है, आप बताइए, हर जगह टेंशन है। ठीक हो गया? तो ये अपने आप में आदर्श की कल्पना करना में ही अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह कहा जा सकता है। आदर्श की कल्पना ही हमें धरती पे रह के तो एटलीस्ट नहीं करनी है कि ये व्यक्ति आदर्श स्थिति में पहुंच गया है। ये वाक्य गलत है। इस धरती में हम रियल हो सकते हैं, आइडियल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस मिथुन लग्न की वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठ जाते हैं तो उसका क्या फल होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट हमें प्रेरणा देता है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी क्लास रिकॉर्ड करना, बहुत मेहनत लगती है क्लास रिकॉर्ड करने में, पूरी शक्ति लग जाती है। और हमारे अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए रिकॉर्डिंग हम जारी रखेंगे। सिर्फ आपके कमेंट और आपके लाइक्स और आपके शेयर हमारे बल को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जय श्री रघु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।